हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो अलग रह रहे हैं, यानी कि सेपरेशन बना हुआ है। तो जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 5 से लेकर 12 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो सेजिटेरियस राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो सेजिटेरियस से क्या चाहते हैं, सेजिटेरियस के प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एक सेगमेंट ऐड किया गया है। एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है, यानी कि जो जिसकी वजह से आप नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सेजी के पर्सन की सेजी के प्रति करंट फीलिंग्स, सेजी के पर्सन की सेजी के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है, उन्हें जो जिस चीज को लेकर वो हर्ट हुए थे, दुखी हुए हैं, परेशान रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो जिस एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे थे, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, काफी दुखी थे, तो उन्होंने सोचा है कि वो अगर ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, सब माइंड से सोचेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, जिस चीज के लिए वो हर्ट हैं, दुखी हैं, तो उसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। नए सिरे से वो बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो यूनिवर्स भी उनका साथ देंगे। तो इसीलिए उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुखी नहीं रहेंगे। वो एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, खुशहाली दे सके, और जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, उनका खात्मा हो सके, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके। तो उन्होंने सोच लिया है, वो महसूस कर रहे हैं कि जिस चीज को लेकर वो हर्ट है, दुखी है, चाहकर भी इस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे थे, तो वो दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं, ताकि वही बिगिनिंग उन्हें विनिंग दिला सके, सक्सेस दिला सके और कामयाबी दिला सके। तो उसके साथ उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को कामयाब करेंगे, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और आगे बढ़ सके, कोई कंफ्यूजन, डाउट ना रहे। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके पर्सन जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, जिनकी वजह से, तो वो आपसे क्या चाहते हैं। सेजी के पर्सन सेजी से क्या चाहते हैं देखते हैं। जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को बर्डन ना समझे, बोझ ना समझे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझे। जो रिश्ता उनके लग रहा है कि वो ये रिश्ता उनके लिए हावी हो गया है, वो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं उठा सकते, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि जो रिश्ता खत्म हो चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, एक्चुअली वो धीरे धीरे चला हुआ है,
तो वो चाहते हैं कि इसकी नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, पॉजिटिव चीज़ों को देखें, किसी की मदद या हेल्प लें, या स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन जिम्मेदारियों को उठाएं, ताकि वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें आगे बढ़ने में उनकी हेल्प कर सकें, मदद कर सकें, और कर्म और धर्म को साथ रखते हुए मतलब उन्हें न्याय कर सके, ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो। तो वो चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें, और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला भी हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और धीरे धीरे करके इस रिश्ते को बोझ ना समझते हुए, बर्डन ना समझते हुए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हुए आगे बढ़े, ताकि जो है ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो, जस्टिस मिल सके, बैलेंस आ सके, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, और रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ, खुशहाली की तरफ बढ़ सके। और धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा, बिगनिंग होगी, शुरुआत होगी, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है चीजें कामयाब होंगी, आगे बढ़ेंगी, ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगी। तो वो हर तरफ से चाहते हैं कि उन्हें बैलेंस होना चाहिए रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी होना चाहिए, किसी के साथ भी कोई अन्याय, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना तो वो धोखाधड़ी करते हैं, ना तो वो सहते हैं। तो वो चाहते हैं कि 12 की 12 राशियां उसमें इनका साथ दे, और रिश्ते में फिर से खुशियां आए, फिर से प्रॉब्लम्स जो है उनका खात्मा हो सके। तो देख लेते हैं अपने सैजिटेरियस के पर्सन सैजी के प्रति क्या एक्शन लेंगे। सैजिटेरियस के पर्सन सैजी के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है, उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि जिस रिश्ते को लेकर आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, क्रॉस मार्ग पर थे, अधर में लटके हुए थे, ना तो रिश्ते को खत्म कर पा रहे थे, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे थे, तो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। वो दिल और दिमाग से काम लेंगे, या किसी की मदद या हेल्प लेंगे, और एक दूसरे के साथ जो है टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने गेट टुगेदर करेंगे। तो वो गेट टुगेदर करने का सोच रहे हैं, वो यही एक्शन चाहते हैं कि इसमें गेट टुगेदर हो, ताकि अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, अपनी फीलिंग्स बता सके, सामने वाले किसी सुन सके, जो उनके इमोशंस समझते हैं, जो इस रिश्ते की अहमियत को समझते हैं, इस रिश्ते के प्यार को समझते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ चीजों को क्लियर करते हुए इजी और आसान बनाना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल हो सके, और ग्रोथ सक्सेस के साथ सफलता मिल सके इस रिश्ते में। और वो ये भी चाहते हैं कि वो ये भी एक्शन लेना चाहते हैं कि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था दोनों परिवारों के बीच में, जो खत्म सा हो गया है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी फिर से लाया जाए। तो इसीलिए वो जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप देना चाहते हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, चाहे वो वस्त्र के रूप में है, भोजन के रूप में है, या फिर दूध के रूप में, बिस्किट के रूप में, या कुत्तों को दूध पिलाना, बिस्किट देना, पानी देना, पंछियों को दाना देना, गौओं को हरा चारा देना, कुछ भी, या फिर जो किसी गरीब को भोजन देना, कपड़ा देना, वस्त्र देना, कोई उपहार देना, जो भी उनकी नीडेड है उनको पूरी करेंगे। तो उनको लग रहा है कि उनकी दुआएं फलेंगी, फूलेंगी, और रिश्ते में दोनों परिवारों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगा। तो इसलिए दिल और दिमाग से सोचते हुए वो जो है चीज़ों को क्लियर, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, और चीज़ों को फिर से रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, और रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, सैजिटेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए। सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द हायरोफेंट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि
जिस रिश्ते को लेकर आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं, तो दिल और दिमाग से काम लीजिए, सब माइंड से काम लीजिए, आंखों से पट्टियां खोलिए। और अगर आप कोशिश करेंगे तो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इससे बाहर ना निकला जा सके। जो बातें आप दोनों के बीच में या तो हो नहीं रही हैं, हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही, तो धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू कर दीजिए। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, हाँ, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे अपना है पराया कोई भी है। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ, बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़िए और जो है स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए। और चाहे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग है जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, चाहे वो माता पिता हैं, बड़े बहन भाई हैं, कोई भी है, या फिर जो आपके इष्ट हैं, आपके गुरु हैं, तो उनकी शरण लेते हुए आगे बढ़िए, उनसे के साथ बातचीत कीजिए, समझौता कीजिए, ताकि एक नई बच्चे की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ सकें। और कुछ जो है इसका गाइडेंस बता रही कि जो सजिटेरियस या तो आपके पर्सन कुछ इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं कि जितना जल्दी रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, उतना ही जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, उनके घर में एक फूल खिलेगा और खुशियां आएंगी और रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि इन चीज़ों को क्लियर कीजिए, सोर्स रूपी दीवार से बाहर निकलिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए। रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है। ये आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता है। तो अभी भी इस रिश्ते को आगे जाकर शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है, शादी विवाह में जोड़ा जा सकता है। और जो लव ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते में काफ़ी प्यार और प्रेम बढ़ा जा सकता है, खुशियाँ बढ़ाई जा सकती हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो सके, आपके लिए इजी और आसान हो सके। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए उतना ही आंसर इजी और आसान होगा। और 15 सेकंड में आप नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपना जो है वीडियो ओपन कर सकते हैं और आंखें खोल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था एंजल जी आपका क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने। वेट रिकवरी। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, यानी कि पॉजिटिव वे में धीरे धीरे करके एनर्जी डालते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। रिकवरी होगी, यानी कि गुड से बेटर होगा, बेटर से बेस्ट होगा, रिश्तों में समझौता होगा, अच्छा जो है आप आगे बढ़ेंगे। फिजिकली मेंटली भी अगर आप डिस्टर्ब हैं तो शारीरिक रूप से भी आपको जो है उसमें रिकवरी देखने को मिलेगी। क्योंकि जब रिश्ते खराब होते हैं, आप परेशान रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो फिजिकली भी आप डिस्टर्ब होते हैं, तो उसमें भी आपको जो है ग्रोथ मिलेगी और नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, गुड से बेटर होगा, रिश्तों में भी सुधार होगा और आपकी हेल्थ में भी सुधार देखने को मिल सकता है। तो अपनी एनर्जी डालते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, कोशिश करते रहिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। रिश्ते आपके फेवर में आएंगे और रिश्ते सुधरेंगे, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।